नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम राणा दीपू सिंह है। तो कैसे हैं आप लोग? देश में था कई जगह चुनाव और उपचुनाव, सबके आ गए हैं परिणाम। और हम आपको बताएंगे कि किसकी कहां बनी सरकार और कौन है इसके लिए जिम्मेवार। इसलिए इस वीडियो को देखिएगा पूरा इस बार। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखिएगा कि आप मेरे विचार से कितने सहमत हैं या मैं जो कह रहा हूं उस पर आपके क्या विचार हैं। सबसे पहले जानते हैं इस सारे चुनाव में क्या फायदा हुआ है कि लोकतंत्र का इज्जत बच गया। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि सबको तनिक तनिक खुशी और दुख होने का मौका मिला है। तनिक तनिक खुशी तो सबको मिल गया और साथ ही साथ ईवीएम का भी इज्जत बच गया। काहे कि अगर भाजपा सारा जीत जाती तो ईवीएम बेचारे का इज्जत लूट लिया जाता। खैर, शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं एमसीडी दिल्ली चुनाव से। दिल्ली में 15 सालों तक भाजपा का एमसीडी में बादशाहत था। उसको केजरीवाल की आप सरकार ने खत्म करते हुए वहां चुनाव जीत गई और अब एमसीडी पर केजरीवाल का राज है। अब आते हैं आज के जो उपचुनाव और चुनाव हो रहा है तो उसमें, और शुरू करते हैं बिहार से जहां हमारी जन्म धरती है। बिहार में एक जगह उपचुनाव हो रहा था, कुडनी में। कुडनी विधानसभा जो है मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आता है। गठबंधन की इससे पहले वो सीट थी, मतलब कहिए तो आरजेडी की सीट थी, लेकिन इस बार वहां से जदयू के कुशवाहा जी उम्मीदवार थे और दोनों के लिए, चाहे वो भाजपा हो या महागठबंधन हो, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ था। खैर, इसमें एक और एंट्री हुआ था नीलाभ कुमार का वीआईपी पार्टी से और आशुतोष कुमार जो कि भूमियार जाति से आते हैं। उनका कहना था कि इस बार भूमियार और मल्लाह जो मिलकर है नीलाभ कुमार को जितवा देंगे। वैसा कुछ हुआ तो नहीं, उस बात को बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पे आते हैं कि वहां से जो है भाजपा जो है चुनाव जीत गई है। और मुझे जहां तक लगता है, जो मेरी समझ है, कि इस चुनाव जीतने में अगर कोई सबसे बड़ा फैक्टर है तो वह है चिराग पासवान। पिछला चुनाव आप लोग को याद होगा, वो जदयू के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार रहे थे। कई जगह सीट हारी भी, भाजपा के खिलाफ खैर नहीं उतारे, एक आध जगह उतारे थे, जैसे कुछ एक जगहों पे उतारे होंगे। तो इस बार उन्होंने आके प्रचार भी किया और भाजपा के समर्थन में प्रचार किया, पूरा एकदम जन सलाह के लिए उतरा। और इससे फायदा ही हुआ कि भाजपा जो है चुनाव जीत गई है, ऐसा मेरा मानना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों ने जो जीत का अंतर देखा होगा, बड़ा मामूली है, 2-3 हजार का अंतर है। तो चिराग का जो फैक्टर है जरूर कुडनी में लगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे हिसाब से जो है भाजपा को चिराग पे भरोसा जता भी लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा में अगर बिहार में अगर कोई कमी है तो उसके पास सीएम का चेहरा नहीं है। और चिराग से बढ़िया चेहरा भाजपा को बिहार में नहीं मिल सकता, क्योंकि वो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और वो जिस जाति और समुदाय से आते हैं उसका एक बड़ा वोट बैंक चिराग के साथ हमेशा खड़ा रहता है। वो कुडनी के आपको जनसलाब में भी दिखा था। अब आते हैं बिहार से सटे यूपी में। यूपी में मैनपुरी का सांसद का उपचुनाव था। नेताजी के स्वर्गवासी होने के बाद उनकी पतोहू जो है डिंपल यादव चुनावी मैदान में थी। खैर, ये हमेशा से पारंपरिक सीट रहा है समाजवादी का। मैनपुरी से समाजवादी का वो चुनाव नहीं हारती है और इस बार तक खैर नेताजी का सिंपैथी भी था। डिंपल यादव एकदम एक तरफा बहुमत से चुनाव जीती है। और दूसरा जो विधानसभा का सीट था उपचुनाव में, रामपुर का सीट जो है भाजपा के खाते में चल गया। मतलब कहिए तो यूपी में जो है सपा और भाजपा तनी तनी आपस में बांट के खुश है। अब आते हैं गुजरात में, जो कि मोदी जी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है। केजरीवाल जी वहां लिख के दे रहे थे कि हमारा जो 3 गो जो है प्रदेश अध्यक्ष, सीएम कैंडिडेट और एक और किसी का नाम, कि ये तीनों लोग जीतेगा और तीनों लोग हार गया। खैर, ओवर कॉन्फिडेंस में केजरीवाल जी चलेगा और भाजपा इस बार फिर एक बार प्रचंड बहुमत से सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 150 सीट लाने के आसार लग रहे हैं। अभी तक बढ़त भी थी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं। तो वहां कहिए भाजपा ने साफ कर दिया है कांग्रेस को। और हम इसलिए कांग्रेस कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी का उदय हुआ है। और एक बड़ा बात है कि विपक्ष के रूप में आम आदमी का उदय हो गया, क्योंकि आम आदमी ने भाजपा को भले नहीं नुकसान पहुंचाया, वोट शेयर भाजपा का बड़ा ही है, लेकिन कांग्रेस को जरूर साफ कर दिया। चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो दिल्ली से भी उसने कांग्रेस को ही भगाया और अब गुजरात में भी कांग्रेस पे हावी हो गई है। तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में भाजपा के खिलाफ आम आदमी खड़ा हो रही है और कांग्रेस का सफाई होता जा रहा है। अब तीसरे उपचुनाव पे आते हैं। तीसरा उपचुनाव जो था राजस्थान में था। एक ही सीट या 2 सीट था, एक सीट पे अब तक राजस्थान के जो है कांग्रेस वहां से जीत गई है। अब आते हैं विधानसभा चुनाव हिमाचल में। हिमाचल मुझे सबसे प्रिय इसलिए लगता है कि हिमाचल में कोई भी सरकार 2 बार नहीं आती है। वहां का लोकतंत्र सबसे बढ़िया है। वहां के जो लोग हैं वो हमेशा सरकार को बदल देते हैं। उन्होंने इस बार फिर बीजेपी को भी बदल दिया है और लगभग कांग्रेस को 40 सीट आ गया है, बहुमत का पूरा उनको है। लेकिन लोगों को डर बना हुआ है, इसलिए होटल का व्यवस्था जारी है। होटल का व्यवस्था एकदम तगड़ा से जारी है और लोगों को लग रहा है कि भैया विधायक को छुपा लीजिए, नहीं तो अमित शाह का फोन आएगा, उठा लेंगे।
खैर, हिमाचल में जो फैक्टर हुआ है मेरे हिसाब से, वो ये फैक्टर हुआ है कि वहां के जो लोग थे, खैर खास एक बड़ा बिरादरी क्षत्रियों का, राजपूतों का एक बड़ा बिरादरी जो है भाजपा से नाराज था। कई उनके राजनेता और नेता जो है आपसी टकराव, क्योंकि उनके पूर्वजों पे इतिहास चोरी का आरोप लग रहा था कि भाजपा इतिहास चोरी कर दे रही है उनके पूर्वजों का, तो उससे वो नाराज थे। और एक बड़ा संख्या जो फौज में जाता है वो अग्निवीर के लिए नाराज थे। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी बड़ा फैक्टर है कि हिमाचल जो है हर बार बदलाव कर देती है। गुजरात का जो मेरा फैक्टर समझ में आ रहा है कि अभी भी गुजरातियों को, क्योंकि उनको लगता है कि उनका बेटा देश का नेतृत्व कर रहा है, तो गुजरात नहीं हारने चाहिए। तो इसी तरह से लोकतंत्र का जीत हो गया, सब लोग को थोड़ा बहुत खुशी मिल गया है। हाँ, आपने जो है आम आदमी के रूप में एक विपक्ष का नया, क्योंकि वो अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, एक बेहतर बात है कि एक आम आदमी जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी है। और कांग्रेस जो है हमेशा की तरह भारत जोड़ो का तो नहीं पता, वो कांग्रेस खोजो यात्रा जरूर उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि हिमाचल भी जो जीती है वो सिर्फ इसलिए जीती है कि वहां के लोग बदलाव कर देते हैं। और कांग्रेस का जिस तरह एमसीडी में परफॉर्मेंस रहा, जिस तरह गुजरात में परफॉर्मेंस रहा है, अभी पंजाब हारी है, दिल्ली तो कहिए से केजरीवाल के हाथ से खत्म हो गया, उसके हाथ से। तो ये तमाम चीजों पर कांग्रेस को अभी विचार करना होगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस विचार के मूड में नहीं है, अब वो जो है ना संन्यास वाले मूड में हो गई है, अध्यात्म वाले मूड में हुई है कि उसको जीत हार से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। वो भाजपा के हार में और जो अगर दूसरा कोई जीत जाए उसमें खुश मना के खुश हो जाती है। और आम आदमी जो है लगातार मेहनत कर रही है, लड़ रही है, और ये दिखा रही है कि उसको भाजपा के सामने मजबूत से अगर कोई विपक्ष खड़ा हो सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी।